हेलो प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी शानदार जानदार जबरदस्त चल रही होगी। और एक जो 12th में जो बच्चे तैयारी करते हैं 12th में, ठीक है ना, तो आप सभी को पता है कि जैसा कि 12th में प्यारे बच्चों जो हमें बुक्स पढ़नी है, जो हमें क्या पढ़नी है, जो हमें पढ़नी है बुक्स। एक्चुअली में ये बुक्स हमें दो पढ़नी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है रेनबो पार्ट 2, और एक बुक हम सभी को पढ़नी पड़ती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये हमें पढ़नी पड़ती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें है क्या कि हम सभी क्या करते हैं पता है, एग्जाम के पर्पज से ज्यादा बच्चे इधर फोकस करने लगते हैं, रेनबो पार्ट 2 के पीछे भागने लगते हैं और छोड़ देते हैं कि इसको स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। जबकि यदि एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर करने हैं ना प्यारे बच्चों, तो इससे मुझे जहां तक लगता है कि इससे आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ज्यादा कर लोगे, लेकिन ये बड़ी मदद करती है आपकी, ये बहुत मदद करती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाली बुक। ये आपको ज्यादा काम करने से बचा देगी और आपको ज्यादा स्कोर करने में मदद कर देगी। तो ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, जिसको कहते हैं ना बेटा टू द पॉइंट, वो टू द पॉइंट हम आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा देंगे। इस कदर आपको पढ़ा देंगे कि पूरा एग्जाम तक या फिर जीवन में कभी भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप भूल नहीं पाओगे। और इससे जितने भी स्कोर बनते हैं एग्जाम में, जो भी या 15 से 20 मार्क्स जो भी आएंगे, वो यूं चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं, तो 12th में आपको देखो ये एक ऐसा बुक है ना प्यारे बंधुओं, जो हमें 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं कहाँ, 12th में। जैसे कि मान लीजिए हमको पढ़ना है सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, बड़े ध्यान से समझ लो। फिर हमें क्या पढ़ना है, मिडिल इंग्लिश। ठीक है साथियों। नंबर 3 हमें पढ़ना है मॉडर्न इंग्लिश। क्या पढ़ना है हमें, मॉडर्न इंग्लिश। फिर हमें पढ़ना है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। प्यारे बच्चों इसके बाद हमें पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। ठीक है, और फिर हमें पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो ये ओवरऑल आपको 6 चैप्टर बिहार बोर्ड के अनुसार 12th में पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ सेक्शन आपको 11 से भी उठा करके पूछ दिया जाता है 12th में, तो आपको उन तमाम चीजों पर ध्यान देना है। तो ये आपका सिलेबस है, और प्योर 12th जो सिलेबस कहते हैं वो आपका ये सिलेबस है। तो इसको आप गौर से देख लेंगे, फिर कहानी को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। चलो थोड़ी मोड़ी चीजें जो है 11th वाली हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 11th में एक चैप्टर है बेटा, हाउ इंग्लिश बिगेन। ये 11th का पोर्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको पूछ देता जाता है, 12th में पूछ दिया जाता है। ठीक है ना। अब यहां से जो 12th में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ यूं होता है, जैसे इंग्लिश को बोला जाता है, समझना कुछ कुछ पॉइंट में बता रहा हूं जिसको एकदम याद करना। इंग्लिश जो है बेटा वो मच यंगर है, बिल्कुल नई नवान भाषा है जी, मच यंगर देन कुछ भाषाओं से। जैसे मान लीजिए जैसे पर्शियन है, ठीक है ना, पहले आते हैं वहां जहां से आपको तकलीफें होती हैं। ठीक है ना, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत और पर्शियन। ठीक है, इनसे बिल्कुल नई नवेली भाषा है, और वो कौन भाषा है बेटा, इंग्लिश भाषा है। तो ये कई बार हमसे प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछ चुका है। अब जो इंग्लिश के जो नेटिव्स लोग हैं, जो इंग्लिश के नेटिव्स हैं, हर हमेशा याद रखना उनको शॉर्ट में कहा जाता है एंग्लो सेजोन्स। क्या कहते हैं बेटा, एंग्लो सेजोन्स कहते हैं। और ये एंग्लो सेजोन कहां थे, तो याद रखिएगा ये जर्मनिक पीपल हैं। कहां से आते हैं, जर्मन से ये बिलोंग करते हैं, जर्मनिक। ये एक्चुअली में 3 लोग हैं, उनको मिला करके 2 बने हैं। कौन कौन थे, एंगल्स थे, सेजोन्स थे,
और बच्चा जूट्स, ये तीनों को मिला करके एंग्लो सेजोन्स बना दिया गया। ठीक है, होता क्या है, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, होता क्या है कि 5th सेंचुरी की बात होती है, 5th सेंचुरी की बात होती है। 5th सेंचुरी में होता क्या है, ये जो जर्मनिक इन्वेडर्स लोग हैं, ये अटैक करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अटैक करते हैं। कहां पे अटैक करते हैं, इंग्लैंड पे। हालांकि उस समय इंग्लैंड का नाम होता है मेनलैंड ब्रिटेन। ये बातों को मत भूलना, कब हुआ, 15th सेंचुरी में। फिर वो चले जाते हैं ब्रिटेन में, फिर वहां जाकर के अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, इन्फ्लुएंस डाल करके फिर वहां की भाषा को ये अपनी भाषा का नाम देते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखना। देखो सबसे पहले था एंगल, से बना इंग्लिश और फिर बना इंग्लिश, ये ऐसे पूरा वर्ड इंग्लिश आया। उसी तरह इंग्लिश चाइनन कंट्री थी, उसके बाद आया इंग्लैंड और उसके बाद आया इंग्लैंड। ये इंग्लैंड जो नाम था वो 1000 एडी में चलता था, मत भूलियो इसको, बिल्कुल याद रखेंगे। जर्मनी के जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे, जर्मनिक जो पीपल थे, इनकी भाषा या तो जर्मनिक थी या फिर टेक्टोनिक थी, इसको मत भूलियो। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको बता दें, एक आपने पढ़ा होगा इंडो यूरोपियन फैमिली। ये इंडो यूरोपियन फैमिली, इसी फैमिली से बहुत सारी भाषा निकली, जिसमें इंग्लिश भी है, इंडियन लैंग्वेजेस भी है, हिंदी है, और भी ढेर सारी भाषाएं हैं। तो हमें यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया, चूंकि इंडियंस लोग जल्दी इंग्लिश इसलिए सीख लेते हैं बिकॉज इंडो यूरोपियन फैमिली से इंग्लिश भी बिलोंग करती है और हिंदी भी बिलोंग करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को कभी मत भूलियो और हमेशा याद रखियो। फिर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पीरियड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो भी पीरियड्स थे वो कुल मिलाकर के 3 पीरियड्स थे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, सबसे पहला पीरियड था जिसको हम और आप बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश, जो बेटा 449 से लेकर के 1066 एडी तक चला। ओके, दूसरा जो पीरियड था वो था मिडिल इंग्लिश, जो 1150 से लेकर के 1500 तक चला। और प्यारे बच्चों, थर्ड जो था वो आज का मॉडर्न इंग्लिश है, जो 1150 के बाद 1500 से ऑनवर्ड्स है। ऑनवर्ड्स मतलब अभी तक जो क्या है, कंटिन्यू है। तो इन बातों को याद रखिएगा। अब इसमें जो ये ओल्ड इंग्लिश है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको हम लोग डार्क एज के नाम से जानते हैं, मत भूलियो, एज ऑफ इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। ये सारा रिपीटेड सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नहीं भूलेंगे, अरे नहीं भूलेंगे ना प्यारे बच्चों। तो इन सभी को एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। सो यहां से मैंने शुरू करा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की मैंने सिलेबस बता दी, इंग्लिश कैसे शुरू हुआ मैंने उस पर आपको गौर फरमा दिया। देन आफ्टर मैंने ये बताया कितने इसमें पीरियड्स होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब आइए तो हम अच्छे से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो चैप्टर कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश। कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश। अब ओल्ड इंग्लिश पे हम लोग जम के चर्चा करेंगे, है ना। देखो ये पूरा कंटेंट एकदम फ्री में मैं आपको दे रहा हूं, और ये कंटेंट मेरे ऑफलाइन बैचेस का है, जो क्रैश कोर्सेस में हम लोग देते हैं, जो एनफ होता है किसी भी बच्चे के लिए। ओके प्यारे बच्चों, तो देख लेते हैं। अदर नेम्स की बात करें, ओल्ड इंग्लिश के अलग अलग नाम हैं, जैसे एंग्लो सेजोन्स है, एंग्लो सेल्टिक है, ये सारे इसके नाम हैं। इसको हम डार्क एज या डार्क पीरियड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय जो लिटरेचर को पेट्रोनेज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसको बचाने का कोई व्यवस्था नहीं था, इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। और यहाँ पे एंग्लो सेल्टिक लोग कौन थे, ये सारे के सारे जर्मनिक पीपल थे। ओके, पीरियड की बात करें प्यारे बच्चों, AD 449 से लेकर के 1066 तक का जो पीरियड था ओल्ड इंग्लिश का था। अब बात करते हैं, द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन AD 1066 resulted in the fusion of a large number of French words into vocabulary English from Europe mainland Britain। देखो होता क्या है,
अब हमारे बच्चों के मन में एक सवाल आ जाने चाहिए। सवाल क्या है प्यारे बच्चों, जरा यहां देख लियो। सवाल ये है कि ये जब 1066 में खत्म हो गया ओल्ड इंग्लिश, तो मेरे प्यारे बच्चों तो मिडिल इंग्लिश 1066 में शुरू होना चाहिए, है कि नहीं? सवाल बताओ जरा। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बीच में जो गैप है, एक्चुअली हुआ क्या था कि 1066 में इंग्लैंड में जो है ना नॉर्मन्स लोग आ गए थे। नॉर्मन्स लोग कौन थे बेटा? फ्रेंच पीपल थे, ठीक है, वो लोग आ गए थे। अब उनके आने से ओल्ड इंग्लिश में क्या हुआ? उनके आने से ये हुआ कि ढेर सारे जो फ्रेंच वर्ड्स थे उनको इंग्लिश के वोकैबुलरी में डाल दिया गया। ढेर सारे फ्रेंच वर्ड्स जो मिडिल इंग्लिश में जाकर देखेंगे ऑलमोस्ट 10,000 फ्रेंच वर्ड्स लाए गए थे, जिसमें से 75% वर्ड्स आज भी यूज किए जाते हैं। दोस्तों ये अगली कहानी बात करते हैं कि एंग्लो सेजॉन एंड सेल्स, ये दो लोग थे, एंग्लो सेजॉन्स और ये जो सेल्स थे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या थे? एक दूसरे के पड़ोसी थे, ये भी वहीं से थे। टुगेदर प्रोड्यूस्ड 7 किंगडम्स नोन एज एंग्लो सेजॉन हेप्टरसी। क्या था कि ब्रिटेन में एंग्लो सेजॉन से पहले वहां सेल्ट्स लोग रहा करते थे, सेल्टिक्स लोग रहा करते थे। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो होता क्या है कि एंग्लो सेजॉन और सेल्टिक्स लोग मिल करके 7 साम्राज्यों का एक समूह बनाते हैं, जिसे एंग्लो सेजॉन हेप्टरसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहते हैं ना सर, जिसकी ज्ञान की ताकत अधिक हो, जिसका वर्चस्व अधिक हो, वो फिर साम्राज्य स्थापित करता है। इन द सेम वे, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगल्स, ठीक है ना, दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर दीज 7 किंगडम्स। यहां से उन्होंने शुरू करा। तो फिर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो सेल्टिक लोग थे उनका थोड़ा सा वर्चस्व कम हो गया। तो इसीलिए जैसे ही इनका वर्चस्व एंगल्स लोग का आया, सेल्टिक वर्ड्स कम हो गए, तो इंग्लैंड में बहुत कम ही सेल्टिक वर्ड बचे हुए हैं। जो वहां के नदी के नाम है, वहां के शहरों के नाम पे रखे गए हैं। आज भी मैनचेस्टर, विंचेस्टर, थॉमस, एवन नदी, केंट या डोवर, ये सारे सेल्टिक वर्ड्स है। एग्जाम में कभी कभार प्यारे बच्चे पूछ देता है कि कुछ सेल्टिक वर्ड्स के आप क्या करो, नाम बता दो, है ना, तो वो पूछ देता है। खैर आगे बढ़ते हैं कहानी को। कहानी पे आते हैं ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स पे। बहुत VVI है मेरे प्यारे शैतानों, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स। अब डायलेक्ट्स क्या होता है? तो डायलेक्ट्स होता है पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय, जो बोला जाता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी खास एरिया में खास लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो भाषा का एक हिस्सा होता है, जिसे आमतौर पे हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली, उसे हम कहते हैं डायलेक्ट्स। अब देख लो, चूंकि एंगल सेजॉन्स थे, सेल्टिक्स लोग थे, जूट्स लोग थे, इतने सारे जब लोग थे, तो बोली भी क्या होगी? थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसलिए ओल्ड इंग्लिश का जो डायलेक्ट था मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या था? वो 4 डायलेक्ट्स थे, याद रखना, कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन एंड वेस्टजॉन। कितने बार पूछता है सवाल, कितने बार कि बताइए राइट द 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, देना पड़ता है। ओल्ड इंग्लिश डायलेक्टिकल है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ, क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स। ट्राइब्स में कौन कौन से? जो अभी आपने नाम सुना, एंगल, सेजॉन, जूट, सेल्टिक्स, दैट्स व्हाई इट इज अ डायलेक्टिकल। तो अब कैरेक्टरिस्टिक की बात थोड़ा कर लें। ओल्ड इंग्लिश की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? गुण। क्या था ओल्ड इंग्लिश का गुण? पहला ये था प्यारे बच्चों, वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ओल्ड इंग्लिश को पढ़ना और ओल्ड इंग्लिश को समझना मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्या था? मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके जो स्पेलिंग थे ना, वो बिल्कुल ही एलियन स्पेलिंग थे, बिल्कुल अनजान स्पेलिंग। वोकैबुलरी भी बिल्कुल अनफैमिलियर हुआ करती थी, और ये टोटली डिफरेंट होता था ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, बिल्कुल डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता था। किसका? किसका? ओल्ड इंग्लिश का। दूसरी बात करें, आज हम लोग यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों रोमन अल्फाबेट का, लेकिन उस जमाने में यूज किया जाता था र्यूनिक अल्फाबेट का। किसका? र्यूनिक अल्फाबेट का, ठीक है प्यारे बच्चों, र्यूनिक कैरेक्टर्स का यूज होता था। अब र्यूनिक कैरेक्टर्स के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है फीचर्स? जैसे आज मान लो आप ऐसे लिख देते हो ना, ABCDEF, आप ऐसे लिख देते हो, तो ये जो अल्फाबेट है, यू आर यूजिंग रोमन अल्फाबेट, रोमन अल्फाबेट का यूज करते हैं। लेकिन उस समय ओल्ड इंग्लिश में 449 से 1066 के बीच में क्या होता था? र्यूनिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता था। अब कुछ बच्चे मेरे पूछेंगे, सर ये र्यूनिक कैरेक्टर्स आप क्या कह रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गूगल का सहारा ले ले, ठीक है,
रूनिक अल्फाबेट, देन यू विल नो कि जो इमेजेस हैं इसकी, ये आपको स्पष्ट ये कर देंगे कि ये आपके रूनिक कैरेक्टर्स हैं। अगर आप गौर से इनको आप अगर देखो, ठीक है ना, आ जाओ रे प्यारे मोहन, ठीक है, कहीं भी आप कर लो यार, जूम कहीं भी कर लो। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें आपको क्या दिख रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसमें आपको दिख रहा होगा सर ये तो लाइन लाइन ऐसे खींच लिया गया है ना सर, ये बी तो ऐसे है नहीं, ऐसे चश्मा बना हुआ है, ऐसे हो गया सी, ऐसे प्रयोग करके बना दिया गया डी, ऐसे यूज करके एम, ऐसे। तो इसमें क्या है आप देख रहे होंगे ना, शार्प स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल लाइंस खींचे गए हैं, इसमें कोई भी कर्व नहीं है। सो ये यूनिक अल्फाबेट के क्या हो गए प्यारे बच्चों? फीचर्स हो गए। क्या हो गए? सारे के सारे फीचर्स हो गए। तो पहला क्या है? कैरेक्टर होता था, लिखा जाता था शार्प स्ट्रेट लाइंस में, इसमें कोई भी कर्व नहीं होता था। और ज्यादातर जो ये होते थे वो क्या होते थे? सिंबॉलिक होते थे दिखने में। सिंबॉलिक मतलब चिन्ह ही तो दिख रहा था ना, कोई लेटर नहीं, चिन्ह दिख रहा था। और उस समय के जो मॉन्यूमेंट्स होते थे, या उस समय के जो जैसे स्वॉर्ड मिल गया, एक्सिस मिल गए, उन पे आपको यूनिक कैरेक्टर्स की छपाई देखने को मिल जाती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर अगली बात करें हम होता क्या है आगे चल के, 6ठी शताब्दी में जब 500 समथिंग जब शुरू होती है, तो उस समय क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलती है, क्रिश्चियन धर्म बड़ी तेजी से फैलता है। और धीरे धीरे इनके साथ में रोमन जो स्क्रिप्ट है वो भी फैलता है। और इसके कारण क्या होता है कि राइटिंग सिस्टम जो है, राइटिंग ऑफ लैटिन रिलीजन टेक्सेस, और धीरे 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 क्या होता है जी, जो रिलीजियस टेक्सेस है किसका? लैटिन का, उसका भी स्प्रेड होता है। मतलब 5th 6th सेंचुरी में प्यारे बच्चों उसके बाद रोमन लोग आ जाते हैं, फिर उनका वर्चस्व धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 का। 4 नहीं, एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा यहीं से। मतलब इस तरीके से मैंने आपको पॉइंट डील करा है ना प्यारे बच्चों, कि आप आसानी से मेरे प्यारे साथियों, आसानी से हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, कहीं भी कोई भी पॉइंट छोड़ा मैंने नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मेजर इन्फ्लुएंसेस की बात करें, चूंकि हर एक ओल्ड मिडिल में आपको 2 चीजें पढ़नी है, उसके वोकैबुलरी के बारे में, उसके ग्रामर सेक्शन के बारे में, और उसके लिटरेचर के बारे में। तो इस समय क्या था, कोई पेज वगैरह पेपर वगैरह का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो क्या चलता था? मैन्युस्क्रिप्ट, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल देखें, 2 देशों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, लैटिन का और स्कैंडिनेवियंस का। अब इसी स्कैंडिनेवियंस को हम डेनिस या फिर विकिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये कौन थे भैया? तो ये समुद्र में जो नहीं होता है, जैसे आप पायरेट्स मूवी में देखे होंगे, जो लड़ाकू लोग होते थे समुद्री यात्रा को लूटते थे, उनका नाम था विकिंग्स या डेनिस। ठीक है, अब जो लैटिन का था वो ज्यादातर वोकैबुलरी पे इंपैक्ट किया, लेकिन स्कैंडिनेवियन वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर पर भी, और ये भी बहुत वीवीआई है, पूछा हुआ है। कैसे कि बताइए, जो लैटिन है उसका जो इंपैक्ट था, इन्फ्लुएंस था, वो वर्ड पे था कि ग्रामर पर भी था? तो वर्ड पे था। स्कैंडिनेवियन का क्या था? दोनों पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिटरेचर की, बहुत वीवीआई है। तो लिटरेचर उस समय क्या था, 2 तरीके का लिटरेचर चलता था। एक मेरे प्यारे बच्चों चलता था ओरल लिटरेचर। ओरल माने जो, जैसे आज के टाइम में मान लीजिए शादी विवाह पूजा कीर्तन में आप जो गीत सुनते हो, उस गीत का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहाँ लिखा गया है कुछ भी नहीं है। बस पूछो कहाँ से है तो वो बोलेंगे हमारी दादी माँ से, वो बोलेंगे हमारी दादी माँ से, वो बोलेंगे हमारी दादी माँ से, सास से, फलानवा से, ढिमकाना से, मतलब उसका कहीं राइटिंग में नहीं है। तो वो था ओरल लिटरेचर, जो उस समय के पोइट्री वगैरह में देखने को मिल जाता था। दूसरा था बेटा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। हस्तलिपि का मतलब क्या होता है बुआ? पांडुलिपि, मतलब जो हाथ से लिखी जाती थी। तो 4 मैन्युस्क्रिप्ट बच गए। कौन? बेओल्फ, द जूनियस, द एक्स्टर बुक एंड वर्सेली बुक। ये 4 कई बार पूछा है कि चारों मैन्युस्क्रिप्ट्स का आप नाम बता दीजिए, तो आप बता सकते हैं। और इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बेओल्फ का मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बना दिया है। बहुत अच्छी कविता थी ये, और ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको देख करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश के समय गोल्डन पीरियड था, किसका था? द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड। बहुत बार ये पूछा है, एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड का जो पीरियड था वो कैसा था? गोल्डन पीरियड था या नहीं था? तो याद रखना गोल्डन पीरियड। इसने ही, ये खुद इतना विद्वान था, एक सोल्जर था, एक लॉ गिवर था, इसने खुद अपने से बैठा और बाकी विद्वानों को विदेशों से बुलाया, और इसने बहुत सारे जो लैटिन के टेक्स्ट थे इसको इसने ट्रांसलेट करा दिए इंग्लिश में, आसान में, ताकि सब लोग इसको समझ सके। उसमें पहले थे सर
पहला बुक जो इंग्लिश प्रोज का इसके कारण ही आया जिसका नाम था एंग्लो सेजॉन क्रॉनिकल। पहला बुक प्रोज का किसने करवाया? तो कौन कौन? देख लो, किंग अल्फ्रेड का देन था, है ना प्यारे बच्चों। अब आगे की कहानी बात करें, ये ट्रू एंड फॉल्स का आंसर है, आप बुक से देख करके मिला सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिडिल इंग्लिश को लेकर के। उम्मीद है कि आपको मजा आ गया होगा। पहला ओल्ड इंग्लिश को कंप्लीट करके मिडिल इंग्लिश पे हम तुरंत डिस्कस करेंगे। और हाँ, ओल्ड इंग्लिश का शॉर्ट नोट डाला जा चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लियो। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव 2 ग्रुप में, एक में 100 है और एक में 40 या 45 है, आप दोनों सॉल्व कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर ओल्ड इंग्लिश टेंशन खत्म, 15 से 20 नंबर तुम्हारी झोली में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।